आईवीएफ अगर बार बार फेल होता है तो रिश्तों में भी फर्क आता है? बहुत ही सैड क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एक्चुअली बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मेरे पास, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं एंड मैं एक्चुअली कहना नहीं चाहती पर मोस्ट सो हरियाणा की बेल्ट से, थोड़ा रूरल एरिया से जो फीमेल्स आती हैं बहुत कॉमनली ये बात बोलती हैं कि मैडम मुझे इस बार ही बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा। उनको प्रेशर होता है हस्बैंड से, मदर इन लॉ से मोर कॉमनली। और मुझे इतना बुरा लगता है, यंग होती हैं 29-30 ईयर्स की फीमेल हैं, अब क्या होता है उनमें शादी हो जाती है थोड़ी जल्दी, 21-22 साल पे शादी हो गई है तो जैसे ही अब 30 ईयर्स में हम मान लो 8 साल गुजर गए उसके, अब उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई है पर टेस्ट में सब कुछ ठीक है। मैंने खुद देखा है, मैंने जब आईवीएफ किया तो फर्स्ट साइकिल में प्रेगनेंसी आई पर फिर उसको अबॉर्शन हो गया। तो हमने बोला नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियो पड़े हुए हैं, तुम्हारी एज अच्छी है, हम एक बार एम्ब्रियोज दोबारा डाल देंगे। बट वो आए नहीं वापस, वो इतने हताश थे, इतने हताश थे, उन्हें पता नहीं उनको लगा कि क्या हम हो गया है, ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई है। मैंने एक बार डांट भी लगाई कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई। एक आईवीएफ साइकिल हमने किया है, उसमें सक्सेस नहीं आई है, बट मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आ जाएगी प्रेगनेंसी। कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई ऐसे बहुत बड़ी कारण नहीं लग रहा है प्रेगनेंसी ना आने का। बट मतलब बहुत ही सैड सिचुएशन है। उनके पास इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी तो नहीं है कि वो आगे बढ़ के अपना इलाज खुद करा पाए। उनको पति पे डिपेंड करना पड़ता है पैसों के लिए, मतलब सास ससुर पे डिपेंड करना पड़ता है। अब वो पैसे नहीं देंगे तो वो कैसे आएंगे इलाज कराने। अगर ये आईवीएफ फेलियर बार बार हो रहा है तो इससे डिवोर्स रेशो भी बढ़ रहे हैं इंडिया में? देखो एक्चुअली उल्टा है, डिवोर्सेस कम हो रहे हैं आईवीएफ से। डिवोर्स तब होते थे जब लोगों को प्रेगनेंसियां नहीं होती थी और उनके पास कोई कारण नहीं होता उम्मीद ही था, खत्म हो जाती थी। उम्मीद ही नहीं होती थी। पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनको पता ही नहीं है क्यों नहीं हो रही, और उस चक्कर में वो लोग कहते थे हम दूसरी शादी कर लेते हैं क्योंकि इसको तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जब से आईवीएफ आया है उन्होंने लोगों को उम्मीद दी है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईवीएफ से बल्कि डिवोर्स रेट कम हुआ है। लोगों में एक एक स्ट्रैटेजी है उनके दिमाग में एट दी बैक कि कुछ नहीं होगा तो आईवीएफ से करा लेंगे। उम्मीद की किरण आईवीएफ। यस यस डेफिनेटली। नेचुरल इंटीमेसी एंड प्लान इंटीमेसी, लाइक आज तो ओव्यूलेशन डे है, आज तो हमने करना ही है। सो ये परफॉर्मेंस प्रेशर से फेलियर रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है? देखो परफॉर्मेंस प्रेशर तो इंसान खुद ही ले लेता है अपने पे ना, पर प्लान्ड इंटीमेसी से सक्सेस रेट बढ़ता है, कम नहीं होता है। सो अगर आपको टाइम हो गया है खुद ट्राई करते हुए, 1 साल से ऊपर हो गया और नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी ना, तो प्लान्ड इंटीमेसी के अलावा ऑप्शन भी क्या है, आपको करना ही चाहिए। आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, वो आपके स्कैन्स करे, मॉनिटर करे, देखे किस दिन आपका फॉलिकल बना है और उस दिन आपको बोले कि आज आप ट्राई करो हस्बैंड के साथ, आज मतलब आने वाले 3-4 दिनों में। जैसे हमने वो गुड न्यूज़ मूवी में भी देखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक उससे अब वो देखो परफॉर्मेंस प्रेशर इंसान ले लेता है अपने पे, वो काउंसलिंग का पार्ट है। इसीलिए हर आईवीएफ क्लिनिक पे एक काउंसलर होना चाहिए जो उनको समझाए कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल ओनली, बट आपको इन 4 दिनों पे करने का ट्राई करना है। तो बट उससे सक्सेस रेट कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। मेल ईगो की अगर बात करें, लाइक जैसे मेल सोचता है तू मर्द है, तू घोड़ा है, तू खस्सी कैसे हो सकता है, क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? जब मर्द एक मेल आपके पास आता है, वो काउंसलिंग से कितना डरता है या वो खुल के बातें अपनी रख पाता है? क्योंकि ये चीज़ें हर मेल के अंदर होती हैं जो मेल ईगो है। तो देखो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड एक्चुअली ना हर मेल में, चाहे वो पुराने ज़माने के हों, चाहे वो नए ज़माने के जेनजी हों, मिलेनियल्स हों, सब में थोड़ी ना थोड़ी ईगो रहती है, सब में रहती है, यू नो। अगर आप एक बार ही बोल दो कि हाँ चलो सीमन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो चलो ठीक है। अगर आप उनको ज़्यादा बता दो कि आप में ही प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हर किसी की ईगो हर्ट हो जाती है ना। चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के बाद लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्वेबल है, राइट। तो इतना जो पहले था सिनेरियो वैसा नहीं है। पहले तो बिल्कुल ही मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात ही नहीं होती थी, को लगता था मेल इनफर्टाइल नहीं हो सकता। तो सारा चीज़ फीमेल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फीमेल में घुसे हुए हैं कि उसको क्या दिक्कत है, बताओ बताओ बताओ। बट आजकल 50-50% हो गया है, 50% इनफर्टिलिटी केसेस मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो ऐसा है ना कि अब मेल्स सुनते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, मन मार के करते हो पर करते हैं। पर मेरे पास फिर भी रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं, रोज़, जिनकी औरतें अलग से, वो बाहर चले जाते हैं ना जब मेल, तो अलग से पीछे रुकती है, 2 सेकंड में बोलती हैं मैडम
ये ना बहुत परेशान करते हैं। आप एक बार इनका भी टेस्ट करा लो, क्योंकि ये अपना टेस्ट नहीं देते। और मेल्स बहुत कॉमनली, जब भी मैं बोलती हूँ कि आपके टेस्ट होंगे, फीमेल का अल्ट्रासाउंड होएगा, आप दोनों के ब्लड टेस्ट होंगे, आपका सीमेन टेस्ट होएगा, तो बोलते हैं हम आज तो सीमेन टेस्ट नहीं दे पाएंगे, सीमेन टेस्ट अगली बार ही देता हूँ। कुछ एक हेजिटेशन है उनमें कि अगर उसमें कुछ निकल आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, यू नो। इसीलिए अगेन काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एज ए fertility में। नेचुरल प्रोसेस ही देखना चाहिए। यस, बिल्कुल।